साहब हैं उनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पेक्ट करते हैं जिन्होंने ये फ़ैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हमने 200 करोड़ रुपया बचाया है दरबार मूव की मूवमेंट का। प्लस जो रेंटल पे कोठियाँ होती थी या बाकी रेंटल एकोमोडेशन है उसके पैसे भी हमने बचा लिए हैं। हम मानते हैं इन सब चीज़ों का एक कोई मायने होगा इनकी नॉलेज में। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहता हूँ। 1988 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये ऑर्डर पास किया था कि दरबार मूव नहीं होगा। तो अगर आपको याद होगा कि उस समय जम्मू बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे मिस्टर DK खजूरिया, और उन्होंने एजिटेशन को लीड ली थी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड उसके जितने ऑफिस बेरर थे और ट्रेडर एसोसिएशन सामने उनको सपोर्ट की थी। जम्मू बंद हो गया था। उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को अपना फ़ैसला वापस लेना पड़ा था और दरबार मूव की जो प्रथा 150 साल पुरानी थी वो चल रही है। मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब और यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन को, जो लोग बाहर से यहाँ आए हैं जिनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि कश्मीर में एक 40 दिन के लिए चिल्ले कलाम चलता है, जिस टाइम पे वहाँ का जो गरीब तबका है उसकी कितनी प्रॉब्लम होती है, वहाँ का जो एम्प्लॉई है उसकी कितनी प्रॉब्लम होती है, उसको वाश के लिए भी पानी नसीब नहीं होता। ये ज़रा उस चिल्ले कलाम में 40 दिन रहकर तो देखें कि फिर उसके ऊपर डिसीज़न लें। दिन होते हैं, उन दिनों में सेक्रेटरीट में कौन एम्प्लॉई जाएगा? अगर 2 महीने वहाँ सेक्रेटरीट बंद रहेगा, कोई एम्प्लॉई नहीं जाएगा, कोई दुकानें नहीं खुलेंगी, कोई कुछ नहीं होगा, तो उससे गवर्नमेंट को क्या मिल जाएगा? ये आपने 200 करोड़ या 50 करोड़ और को रोते हैं। जो 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है, जम्मू वाले टैक्स डिपॉजिट कराते हैं, उस समय वो कहाँ से आता है? ये कम से जब से जम्मू और कश्मीर बनाया हुआ है यही प्रथा चलती आ रही है कि सर्दियों में दरबार यहाँ पे, गर्मियों में श्रीनगर में। और जब से हम यहाँ पे आ रहे हैं तब से व्यापार जो हमारा सर्दियों में ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू गर्मियों में। एक तो पहले ही आजकल कोविड के माहौल में धंधा बंद था, उसके ऊपर इन्होंने अमरनाथ जी की यात्रा भी कैंसिल कर दी। अपने रीज़न रहे होंगे, ज़्यादा हम कह नहीं सकते। और उस पर कल तो जैसे ये इन्होंने बोला कि ये दरबार भी रहेगा, हमारे व्यापारियों के ऊपर तो ये एक बम फाड़ने वाली बात है। सर्दियों में जैसे यहाँ पे रहता, ये नहीं मैं कहता कि मेरे ट्रेड में फ़र्क पड़ता। एक छोटे से छोटा दुकानदार और एक बड़े से बड़ा दुकानदार, जैसे ही यहाँ पे क्राउड बढ़ेगा व्यापार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक आप गली मोहल्लों में जाए, एक छोटा सा किराने बेचने वाला, जब दरबार मूव वाले एम्प्लॉई यहाँ पे होते हैं वो भी उनके पास राशन लेने के लिए जाते हैं। राशन लेकर जाते हैं, महीने के बाद होते हैं। हमारे लोगों के पास भी जब ये यहाँ पे चलते थे, सेक्रेटरीट बंद होता था, बाज़ारों में आपने देखा होगा 5 बजे से बाद रात को 9 बजे तक भी रौनक लगी रहती थी। और गुस्सा करने वाली बात कोई नहीं, हमारे हिंदू भाइयों को नहीं बुरा लगेगा। 20 दिन के बाद ईद है, ईद के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? अमरनाथ की यात्रा ऑलरेडी नहीं है, अमरनाथ की यात्रा तो ऑलरेडी कैंसिल हो गई है। और आप देखेंगे वैष्णो माता जी का भी आजकल कोई टूरिस्ट आ नहीं रहा है। ठीक है, कोविड की परेशानी है या जैसे भी परेशानी है, उस पर ये अपना लाना तो जले के ऊपर नमक छिड़कने वाली बात थी कि ये अपना इन्होंने कर दिया। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ और उसके बाद जितने भी कोविड की फर्स्ट वेव आया या सेकेंड वेव आया, कितना कुछ नुकसान हुआ बिज़नेस और ट्रेडर्स एसोसिएशन को, वो तो हम सब बाखूबी से जानते हैं। लेकिन अब जो है एक और फैसला आता है कि दरबार मूव, जो लगभग 149 ईयर से ये परंपरा चलती आ रही, दरबार मूव जो है टिविंग कैपिटल्स में चल रहा था, उसको भी जो है कैंसिल किया जा रहा है। और जो श्रीनगर के एम्प्लॉयज़ है वो कश्मीर डिवीज़न में काम करेंगे और जम्मू के जो है जम्मू में काम करेंगे। इससे ट्रेडर्स को क्या फ़र्क पड़ता है? सर आपका नाम? मनमोहन सिंह, एक्स प्रेसिडेंट रघुनाथ बाज़ार। सर क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, जो इन्होंने बिना सोचे, बिना समझे और बिना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो उनसे मीटिंग किए गए, बिना सब कुछ किए ये फैसला ले लिया कि दरबार मूव जो है एंड हो जाएगा यहाँ पे और जम्मू के जम्मू में काम करेंगे, कश्मीर के कश्मीर में। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपके इस बिज़नेस एसोसिएशन को? देखो जी, माननीय गवर्नर साहब हैं उनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पेक्ट करते हैं जिन्होंने ये फ़ैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हमने 200 करोड़ रुपया बचाया है दरबार मूव की मूवमेंट का। प्लस जो रेंटल पे कोठियाँ होती थी या बाकी रेंटल एकोमोडेशन है उसके पैसे भी हमने बचा लिए हैं।
हम मानते हैं इन सब चीज़ों का एक कोई मायने होगा इनकी नॉलेज में। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहता हूँ। 1988 में डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने ये ऑर्डर पास किया था कि दरबार मूव नहीं होगा। तो अगर आपको याद होगा कि उस समय जम्मू बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे मिस्टर DK खजूरिया, और उन्होंने एजिटेशन को लीड ली थी, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड उसके जितने ऑफिस बेरर थे और ट्रेडर एसोसिएशन से सामने उनको सपोर्ट की थी। जम्मू बंद हो गया था। उसके बाद डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब को अपना फ़ैसला वापस लेना पड़ा था, और दरबार मूव की जो प्रथा 150 साल पुरानी थी वो चल रही है। मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब और यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन को, जो लोग बाहर से यहाँ आए हैं, जिनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि कश्मीर में एक 40 दिन के लिए चिल्ले कलाम चलता है, जिस टाइम पे वहाँ का जो गरीब तबका है उसकी कितनी प्रॉब्लम होती है, वहाँ का जो एम्प्लॉई है उसकी कितनी प्रॉब्लम होती है, उसको वाश के लिए भी पानी नसीब नहीं होता। ये ज़रा उस चिल्ले कलाम में 40 दिन रहकर तो देखें कि फिर उसके ऊपर डिसीज़न लें कि दरबार मूव होना चाहिए या नहीं होना। दिन होते हैं, उन दिनों में सेक्रेटरीट में कौन एम्प्लॉई जाएगा? अगर 2 महीने वहाँ सेक्रेटरीट बंद रहेगा, कोई एम्प्लॉई नहीं जाएगा, कोई दुकानें नहीं खुलेंगी, कोई कुछ नहीं होगा, तो उससे गवर्नमेंट को क्या मिल जाएगा? ये आपने 200 करोड़ या 50 करोड़ और को रोते हैं। जो 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है, जम्मू वाले टैक्स डिपॉजिट कराते हैं उस समय, वो कहाँ से आता है? एक इकानमी जो है जम्मू की टोटल शटर हो जाएगी। आप देखिए उनके आने से किस किस को रोज़ी मिलती है। ट्रांसपोर्ट को रोज़ी मिलती है, होटलियर को रोज़ी मिलती है, हैंडीक्राफ्ट को रोज़ी मिलती है, ढाबे वालों को रोज़ी मिलती है, और हर एक ट्रेड को बेनिफिट मिलता है। चाहे वो कपड़े वाला, चाहे रेडीमेड वाला, चाहे बूटों वाला है, उनकी बाइंग कैपेसिटी इतनी है। वहाँ देखो उनको करियाना भी लेना है, हर चीज़ लेनी है, यहाँ रहना तब भी वो ले जाते समय भी उन्होंने लेकर जाना है। जम्मू टोटल डिपेंड करता है इनके ऊपर और प्लस टूरिस्ट के ऊपर। जितने लोग कश्मीर में हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कश्मीर के हर घर में अगर 4 मेल हैं, 4 फीमेल हैं, उनमें से 6 बंदे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनकी सैलरी घर आएगी। लेकिन जम्मू वालों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, क्या करेंगे आप आगे इस फैसले पे और क्या मांग करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से? हमने अपने अपेक्स बॉडी चैम्बर को अपनी राय दे दी है। दरबार मूव का इफेक्ट और जम्मू के जो ट्रेडर्स हैं उन पे क्या कुछ असर है और उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है दरबार मूव को लेकर? मेरे साथ हैं डेजी शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको लगता है कि जो दरबार मूव का जो फैसला लिया गया है कि दरबार मूव का जो है अब एंड किया जाए, जम्मू के एम्प्लॉय जम्मू में काम करें, कश्मीर के कश्मीर में, तो जो सर्दियों में यहाँ पे करोड़ होता था, यहाँ आपका बिज़नेस होता था, तो वो किस तरह चलता था, या फिर अगर जो दरबार मूव बंद किया गया उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा उस बिज़नेस में आपके? ये कम से जब से जम्मू और कश्मीर बनाया हुआ है, यही प्रथा चलती आ रही है कि सर्दियों में दरबार यहाँ पे, गर्मियों में श्रीनगर में। और जब से हम यहाँ पे आ रहे हैं तब से व्यापार जो हमारा सर्दियों में ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू गर्मियों में। एक तो पहले ही आजकल कोविड के माहौल में धंधा बंद था, उसके ऊपर इन्होंने अमरनाथ जी की यात्रा भी कैंसिल कर दी। अपने रीज़न रहे होंगे, ज़्यादा हम कह नहीं सकते। और उस पर कल तो जैसे ये इन्होंने बोला कि ये दरबार भी रहेगा, हमारे व्यापारियों के ऊपर तो ये एक बम फाड़ने वाली बात है। सर्दियों में जैसे यहाँ पे रहता, ये नहीं मैं कहता कि मेरे ट्रेड में फ़र्क पड़ता। एक छोटे से छोटा दुकानदार और एक बड़े से बड़ा दुकानदार, जैसे ही यहाँ पे क्राउड बढ़ेगा, व्यापार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक आप गली मोहल्लों में जाए, एक छोटा सा किराने बेचने वाला, जब दरबार मूव वाले एम्प्लॉई यहाँ पे होते हैं, वो भी उनके पास राशन लेने के लिए जाते हैं। राशन लेकर जाते हैं, महीने के बाद होते हैं। हमारे लोगों के पास भी जब ये यहाँ पे चलते थे, सेक्रेटरीट बंद होता था, बाज़ारों में आपने देखा होगा 5 बजे से बाद रात को 9 बजे तक भी रौनक लगी रहती थी। और रौनक नहीं लगी रहती थी, वो परचेजिंग भी करते थे। और सेकेंडली सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि उनकी परचेजिंग पावर बहुत है। ये नहीं हम कहता हूँ कि मैं हिंदू मुस्लिम मसले में नहीं जाना चाहता हूँ, हमारी स्टेट है एक ही रही है।
स्टेटहुड लेना नहीं लेना ये पॉलिटिकल मसला ये अलग रहेगा, गवर्नमेंट ने तय करना है। लेकिन ये प्रथा बंद करने की इनको क्या आई दिमाग में, हम नहीं कह सकते। नहीं, आपको लगता है कि ये अगर उन्हें बंद करना था कि आपसे भी मतलब जो आपके दुकानदार एसोसिएशन है उनसे राय लेनी चाहिए थी पहले? देखो ये उन्होंने बंद करना था, हम दुकानदार हैं, अब हमारे ऊपर जितनी भी एसोसिएशन है सारी जुड़ी हुई राय हैं, लेनी चाहिए। उसके ऊपर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बन चुका है। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास जाते हैं सभी, अगर मार्केट्स में नहीं जाते थे उनके रिप्रेजेंटेटिव लेते, हर एक बाज़ार के 2-2 रिप्रेजेंटेटिव लेते। किसी भी ट्रेड को बंद करने से पहले गवर्नमेंट ये पूछती नहीं है आजकल कि कोई हमने करना है या नहीं करना। हम लोग तो तब से परेशान बैठे हुए हैं, आजकल सुबह आते हैं ड्यूटी दे के चले जाते हैं। और गुस्सा करने वाली बात कोई नहीं, हमारे हिंदू भाइयों को नहीं बुरा लगेगा। 20 दिन के बाद ईद है, ईद के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? अमरनाथ की यात्रा ऑलरेडी नहीं है, अमरनाथ की यात्रा तो ऑलरेडी कैंसिल हो गई है। और आप देखेंगे वैष्णो माता जी का भी आजकल कोई टूरिस्ट आ नहीं रहा है, ठीक है। कोविड की परेशानी है या जैसे भी परेशानी है, उस पर ये अपना लाना तो जले के ऊपर नमक छिड़कने वाली बात थी कि ये अपना इन्होंने कर दिया। क्या मांग करते हैं आप? हम ये डेफिनेटली मांग करते हैं। मैंने आज सुबह भी चैम्बर को फ़ोन किया, वहाँ पे उनके आपने बोला कि जितनी भी एसोसिएशन है सभी को यूनाइट होना चाहिए। यूनाइट होके बेशक वो जम्मू बंद करें, आगे काम काज नहीं है, इंडेफिनेट बंद करें, गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर डाले कि वो अपना ये फ़ैसला जो वो चेंज करने के लिए मजबूर हो जाए, जिससे हम सब भाई लोग जितने भी हैं कि उनका सुधार होए, ये अपना चले, हमारा काम धंधा चले। एक इनका पॉलिटिकल मसले में हम नहीं जाना चाहते, वो अलग है। हम व्यापारी लोग, हम अपना व्यापार देखेंगे कि कैसे चलना चाहिए।